हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अमर मून टैरो चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आपके जीवन के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें दूर हो जाएं। आप सदैव हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स के लिए रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी का दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। आप सभी के इतने प्यार, सपोर्ट के लिए, इतने अच्छे और प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, जो आज की ऊर्जाएं निकल के आ रही हैं, आज की एनर्जीज निकल के आ रही हैं, कोई है जो इस 10 ऑफ सोर्ड्स की परिस्थिति से भी निकल रहा है। कोई है जो बहुत ही दुख, दर्द और पीड़ा में है। कोई ना कोई ऐसा विश्वासघात हो सकता है कि किसी के साथ हुआ है। ऐसी एनर्जीज हैं जैसे कोई बहुत पेन में है। कोई है जिसके साथ कोई धोखा हुआ है, किसी ने उसके पीठ पीछे वार किया है। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आप किसी ऐसी परिस्थिति से निकल रहे हैं, तभी ये रीडिंग में आपके लिए कुछ मैसेजेस होंगे, अन्यथा ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। ठीक है। और ये फ्रेंड्स जनरल रीडिंग है, तो प्लीज जितने मैसेजेस रेजोनेट करते हैं उतने लीजिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। यहाँ पर रीजन ये है, 6 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स। कोई है जो इस परिस्थिति में अभी है, जिसे बहुत ज्यादा पेन मिला है, दुख मिला है, दर्द मिला है, तकलीफ मिला है। किसी ने आपके साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है। आपके भरोसे को जैसे किसी ने बहुत ही हद तक तोड़ा है, बहुत ही बुरे लेवल पे तोड़ा है। किसी पर आपने बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया और उसने आपको धोखा दिया। 6 ऑफ सोर्स, कोई आपकी लाइफ से गया है। कोई है जिस पर्सन ने आपको या तो धोखा दिया और अब आपके जीवन से चला गया, आपको भरोसा दिया, है ना, आपको भरोसा दिखाया, आपने उस पर ट्रस्ट किया, आपको सपने दिखाए और फिर आपके सपने को तोड़ के आपके जीवन से चला गया है पर्सन। यहाँ पे कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है। इसके अलावा भी मुझे ऐसे लगता है कोई आपको हो सकता है कि बिजनेस में भी कोई लॉस मिला हो, है ना। जैसे कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जिसने आपको धोखा देके अब आपके जीवन से चले गए हैं, या फिर आपको अकेला छोड़ के चले गए हैं किसी बुरी परिस्थिति में। नेक्स्ट यहाँ पर एनर्जी से 6 ऑफ कप्स की, तो कहीं ना कहीं अब वो आपके जीवन में फिर से आना चाहते हैं। आपके जीवन में आना चाहते, एक बार फिर से आपके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। एक बार फिर से आपके साथ पहले जैसा रिश्ता बनाना चाहते हैं। एक समय था जब उन्होंने आपको ये दिया, दुख, दर्द और तकलीफ, और फिर चले गए, और अब फिर से आपके साथ ना दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ एक नया रिश्ता बनाना चाहते हैं। फिर चाहे वो बिजनेस में हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, दोस्ती का रिश्ता हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो आपके जीवन में आना चाहता है। कुछ ना कुछ उन्होंने आप में नोटिस किया होगा, या तो, है ना। तो यहाँ पे कार्ड्स नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स है आपके लिए। जो आए हैं कार्ड्स, उसमें क्या एनर्जीज है वो भी हम बताएंगे इसमें। यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं मनी वाइज भी ज्यादा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे पर्सन हैं, यानी कि आपका हो सकता है किसी पर्सन के साथ कोई बिजनेस या बिजनेस वर्क हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा पार्टनरशिप का वर्क था कहीं ना कहीं, है ना। कोई पैसों का लेन देन हो गया। यहाँ पे ऐसी भी एनर्जीज निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग थे आपके आसपास जिन्होंने आपका ट्रस्ट जीता, यानी आपने उन पर मनी रिलेटेड भरोसा दिया, दिखाया। हो सकता है बिजनेस पार्टनरशिप में आपका काम चल रहा हो और आपने उनको ट्रस्ट करके कुछ बिजनेस में, है ना। तो यहाँ पे जैसे आपका मनी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं रुक गया है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा आ रहा है कि किसी की मनी यहाँ पे जैसे अटक गई और अब वहां से उन्हें वापस से मनी नहीं मिल रही है। यहाँ पे ऐसी भी एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पे इसके अलावा मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप दिल के बहुत सच्चे हैं और अपने सारे राज जैसे किसी को बता दिया करते हैं। कोई ऐसा पर्सन रहा है, ट्रस्टफुल पर्सन रहा है, जैसे उनके साथ आपने अपने जीवन का ऐसे ऐसे पल बिताए हैं। अपने सारे, मतलब आपने अपनी सारी भावनाएं उस पर्सन के साथ शेयर की हैं, उस पर ट्रस्ट किया, उस पर भरोसा किया, है ना। आप उसे अपना सब कुछ मानते थे और अपना सब कुछ उसके साथ शेयर कर देते थे कहीं ना कहीं। लेकिन उस पर्सन ने आपको ऐसी परिस्थिति में डाला कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन गई
जैसे कि आप बहुत नेगेटिव परिस्थिति में फँस गए हो, ऐसी एनर्जीज़ भी आ रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ऐसी भी ऊर्जाएँ बन रही हैं कि कुछ लोग हैं जो आपकी सफलता को देखकर कहीं न कहीं जैसे-जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे, अपने बिज़नेस में ग्रो कर रहे हैं, अपने काम में ग्रो कर रहे हो सकता है आप अच्छी जॉब में हो, वहाँ पे भी आपको ग्रो मिल रहा हो। आपके फाइनेंस बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं ऐसे लोग हैं जो आपको इस परिस्थिति में डालना चाहते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा है, तो कहीं न कहीं ऐसे पर्सन आपके सराउंडिंग ऐसे नेगेटिव पर्सन हो सकते हैं, जिन्हें आपको इस परिस्थिति में देखकर बहुत अच्छा लगता है ना? वो चाहते हैं कि आप जीवन भर स्ट्रगल करते रहें, आप जीवन में कभी आगे ना बढ़ें और ऐसी परिस्थितियों में फँसे रहें, क्योंकि उन्हें भय है कि कहीं आप उनसे आगे ना बढ़ जाएँ। आपके फाइनेंस उनसे अच्छे ना हो जाएँ। ये बात नहीं है कि वहाँ पे उनके फाइनेंस अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ उन्हें बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे आपको लेकर के उनके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते रहते हैं, है ना? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने आपकी सराउंडिंग नेगेटिविटी फैलाई, आपके फाइनेंस में आपको धोखा दिया या फिर आपको रिश्तों में धोखा दिया। और उसके बाद कहीं न कहीं आप लोगों के साथ उनकी कुछ न कुछ फाइटिंग हुई हो या फिर बहसबाजी हुई हो या फिर आपको उनके बारे में कुछ पता चला और आपने कुछ डिस्टेंस उनसे बना लिया हो क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। तो हो सकता है यहाँ पर आपको जैसे उनकी जो इंटेंशन है आपको लेकर वो क्लियर हो गई हो और आप कहीं न कहीं उनसे डिस्टेंस बना लिए हैं, है ना? तो अब यहाँ पे एनर्जी आ रही है जैसे वो पर्सन आपको नोटिस कर रहा है, तो वो फ्रेंड्स का कार्ड है, जैसे वो आपकी तरफ ध्यान दिए हुए हैं। आपके हर मूवमेंट को वो नोटिस कर रहा है कि किस तरह आप अपने जीवन में, अपने करियर में अच्छी प्लानिंग बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं या फिर रिश्ते में भी आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में खुश हैं। तो कहीं न कहीं आपकी खुशी उन्हें बहुत ज़्यादा उदासी दे रही है ना? तकलीफ़ दे रही है और यहाँ पर जैसे कि आपकी पैसों की ग्रोथ भी उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि हाँ, आपकी फाइनेंस अच्छे देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा जैसे ऐसे लग रहा है कि नहीं यार, इस पर्सन के साथ मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था या फिर अब उनके जीवन में वापस आया जाए, आपके जीवन में एक बार फिर से एंट्री ली जाए, आपका ट्रस्ट हासिल किया जाए, आपका भरोसा हासिल किया जाए, है ना? यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं न कहीं आप वो समझ रहे हैं कहीं न कहीं कि हाँ, उन्होंने क्योंकि यहाँ पे पास्ट की एनर्जीज़ है, पास्ट में जो हुआ कहीं न कहीं इसका फ़ोकस उसी पे है। तो कहीं न कहीं पास्ट में जो हुआ आपके साथ वो थे और फिर वो आपसे दूर गए, तो उन ऊर्जाओं को जैसे वो बार-बार स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि शायद उन्हें आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर वो आपके साथ होते तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाते और कहीं न कहीं आपके जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो ग्रोथ है उसका हिस्सेदार बन सकता था, है ना? तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ भी आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए आ रहा है कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं। ये मेहनत आपकी है, एफर्ट्स आपके हैं, फिर चाहे वो कहीं पर भी हो सकते हैं, आपके करियर में, आपके रिश्तों में, यानी आपके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो इस आपकी जो मेहनत है, इसकी हकदार सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हैं। आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही हैं कि इसके हकदार सिर्फ़ आप हैं, इसका हिस्सेदार कोई नहीं बन सकता है ना? तो जो चला गया है उसे उसी के हाल पर छोड़ दीजिए, अगर उसके ऐसे कोई इरादे रहते हैं आपके आपसे वापस से बातचीत शुरू करने का या फिर आपको ऐसे अपने जाल में, अपने ट्रैप में वापस फँसाने का, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है यहाँ पे क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, तो आपने उसे क्लियर कट वे में नो बोलना है ना? अगर कोई ऐसा पर्सन है जो लौट के आपके जीवन में आ रहा है और कहीं न कहीं आपको धोखा दे के गया है, ऐसा नहीं है कि अपने किसी मजबूरी में, अगर आपको पीठ पीछे वार करके वो गए हैं और फिर से वापस आ रहे हैं, तो उन्हें क्लियर कट वे में नो बोलना है क्योंकि आप अपनी मेहनत का हिस्सेदार आपका कोई नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एफर्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हैं, है ना? ये एफर्ट आपके हैं, आपकी मेहनत है, तो आप अकेले ही इसके हिस्सेदार हैं और हकदार हैं, अपनी खुशियों के हकदार आप हैं। तो यहाँ पर आपको किसी के साथ बाँटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आपके लिए है जस्टिस। है ना? जस्टिस, न्याय, ईश्वर का न्याय आपके साथ है, क्योंकि आपने मेहनत की है और ईश्वर ने आपके साथ न्याय किया है ना? तो यहाँ पर आपको इसका हिस्सेदार किसी को भी नहीं बनाना है और इसके अलावा जिस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है,
आपके पीठ पीछे वार किया है, तो उन्हें उनके लिए भी मतलब जो आपके साथ गलत हुआ है उसका भी जस्टिस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर बॉटम में कार्ड में 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड था, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसे लगता है जैसे अब आपके फाइनेंस बहुत अच्छे, जहाँ पहले आप फाइनेंशियली स्ट्रगल को फेस कर रहे थे, अब आपके फाइनेंस अच्छे बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी होगी, तो कहीं न कहीं मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे अब आपकी मेहनत रंग ला रही है और इस वजह से आप अपने हेटर्स के या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया उनकी नज़र में हैं और इसी वजह से वो वापस आना चाहते हैं। या एक तो कार्ड मैं और ले लेती हूँ। ओके, 9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रही है। आपके जो एफर्ट्स आपने लगाए हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी विश को पूरी करने के लिए आपने पूरी मेहनत की है, एफर्ट्स पूरे लगाए हैं। यहाँ पर आपकी इच्छा पूर्ति की तरफ जा रही है। तो अब किसी भी पास्ट की नेगेटिव एनर्जी को अपने जीवन में प्रवेश नहीं होने देना। 10 स्टार का कार्ड यहाँ पे है। जहाँ पहले बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाया करते थे क्योंकि यहाँ पे बॉटम में देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स आपने इस ट्रैप से निकाल के इस एनर्जी में डाला है अपनी मेहनत के बल पे। यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहा था, मतलब जो भी पेन आपको पास्ट में मिले थे, जिसमें आप पूरी तरह से बंध चुकी थी और बहुत मेहनत करके अपने आप पर वर्क करके अपने आप को आपने 10 स्टार की ऊर्जा में लेके आए हो। अपने आप को बैलेंस किया, हील किया, मेंटली ट्रैप से आपने निकाला और आज आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना? और आज आप इस कंडीशन में हैं, जहाँ आप पहले लोगों से कि हाँ, लोगों से आपको ऐसे रहता था कि आप लोगों पर डिपेंड थे, है ना? किसी भी बात के लिए लोगों पर डिपेंड होना, फाइनेंशियली या फिर इमोशनली, लोगों का आपको सपोर्ट चाहिए था, लेकिन अब आप खुद लोगों के लिए सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप इस इतने कैपेबल हैं कि आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो गई, चाहे मोटिवेट करके हो गया। कई बार होते हैं ना लोग मेंटली सेटिस्फाई नहीं होते हैं, मानसिक रूप से परेशान होते हैं, तो उन्हें उस ट्रैप से निकालना, है ना? तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ आ रही है जैसे अब आप इस एनर्जी में हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है। द टावर मूवमेंट, कुछ लोग हैं जो आपके जीवन में वापस आके आपको एक बार फिर से आपकी नींव को हिलाना चाहते हैं। आपके जीवन में फिर से एक टावर मूवमेंट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट वे में उन्हें नो बोलना है, क्योंकि अगर वो पर्सन आपके जीवन में वापस आए तो कहीं न कहीं आपकी बुनियाद को फिर से हिला देंगे। आपकी नींव को फिर से हिला देंगे, आपको मेंटली, इमोशनली फिर से कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। और वो सोर्स है तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने आप पर वर्क करते रहिए, रिलैक्स रहिए, अपने काम पर फ़ोकस कीजिए। जो दूसरी नेगेटिव एनर्जी है उस पर आपको बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं करना है। तो यहाँ पर आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं न कहीं आपको अपनी एनर्जीज़ को यानी कि अपने आराध्य के साथ जुड़े रहना है और जो वर्क, जो एफर्ट्स आप खुद पे लगा रहे हैं, वो आपको करते रहना है। और जो नेगेटिव लोग पास्ट में आपके जीवन में थे, चले गए हैं और अब फिर से आपके इर्द-गिर्द मक्खियों की तरह भिनभिना रहे हैं, तो उन्हें अपने जीवन में प्रवेश नहीं देना है, क्योंकि अगर आपके जीवन में वो आते हैं, तो एक बार फिर से आपके जीवन में एक टावर मोमेंट लेके आएँगे। है ना? क्योंकि उनका मोटिव ही यही है, आपके जीवन में घुस कर के आपको प्रभावित करना। यहाँ पे देख सकते हैं नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि एक ऑफ़र लेके वो आएँगे आपके जीवन में, है ना? कि मुझसे गलती हो गई, जो हुआ उसे भुला कर के आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं, जैसे वो कुछ ना कुछ रास्ते निकाल रहे हैं आपके जीवन में आने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें आपको कुछ न कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।